आज के सत्संग में विज्ञान भैरव तंत्र की 5वीं धारणा के बारे में चर्चा करेंगे। इनके पहले वीडियो में हमने देखा कि ध्यान की अलग अलग विधियां हैं। एक साधक ने कमेंट करके पूछा था कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कैसे ध्यान करना वो पता नहीं है। ध्यान की क्या कोई विधियां है, कोई सचोट विधि है कि जिनके माध्यम से ध्यान सुदृढ़ हो पाए। इतना ही नहीं, जो चेतन स्थिति है मन से ऊपर की, वो भी बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो पाए। आम तौर पर देखा जाए तो ध्यान को हमें मूलभूत रूप से समझना चाहिए। ध्यान केवल मन को फोकस करना नहीं है। मन एकाग्र हो जाए तो ध्यान हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये प्रारंभिक हो सकती है। अगर किसी का मन एकाग्र है तो वह ध्यान में तुरंत आगे बढ़ सकता है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि केवल इतने से ही ध्यान हो जाएगा। ध्यान एक अंतरंग साधन है। सारी वृत्तियां जब अपने विषय से ऊपर उठ जाती है, तब जो चेतनवंतता का अनुभव होता है वो ध्यान है। ध्यान धीरे धीरे डेवलप होता है, विकसित होता है। एक वृत्ति में अगर कोई व्यक्ति एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे मन उनका सूक्ष्म हो जाएगा, और यही सूक्ष्मता चेतनवंतता को बाहर प्रकट करेगी। यही बात हमें जाननी है। यहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि ये चेतनवंतता क्या है, और हमें कब पता चलेगा कि ये चेतनवंतता उत्पन्न हुई है, प्रगाढ़ हुई है, वो अनुभव में आने लगी है। सामान्य बात है कि जब हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, कोई भी दृश्य आपने देखा, कोई आवाज़ आपने सुनी, स्पर्श किया, सोच उत्पन्न हुई, तब जो सोचने वाला है, जो देखने वाला है, सुनने वाला है, वही साक्षी है, वही चेतनवंत है, वही दिव्य है। और जब उनका मूलभूत स्वरूप हमें अनुभव में आने लगेगा, जब उनका अनुभव स्वस्वरूप के रूप में उभर के आएगा, बाह्य काम करते हुए भी कभी कभी तो जरूरी सोच मन में उत्पन्न हो रही है, फिर भी हम भीतर से स्थिर हो सकते हैं। तो यही ध्यान की उच्चतम विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र में उसे भैरवी स्थिति कहा गया है। जो अलग ध्यान पद्धतियां हैं, अलग ध्यान की धारणाएं हैं, वो धारणा भैरवी स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। ये भैरवी स्थिति चेतन स्थिति है। साधक जैसे ही इस भैरवी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप के बहुत निकट होता है। मां पार्वती पूछती है भगवान शिव को, हे प्रभु, आपको जानने का मार्ग बताए, कौन कौन सी विधियां हैं कि जिनके माध्यम से ये जो जीव है, जो भवाटवी में गुजर रहा है, नाम और रूप से घिरा हुआ है, उनमें से ऊपर उठ के
आपके स्वरूप को पहचान सके, जान सके, क्योंकि आप इस तरह से छुपे हुए हैं जैसे लकड़ी में अग्नि। लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती, दूध में घी दिखाई नहीं देता, फिर भी वह है। उसी तरह से परमात्मा हमारे भीतर है। हमारा जो मूलभूत अंश है, जो देखने वाला है, सुनने वाला है, वही उनका स्वरूप है। लेकिन इन सब के साथ इतना उलझ गए हैं हम कि उन्हें जान नहीं सकते, मतलब उनका स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। तो इनके लिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधि भगवान श्री शिव ने बताई। ये अलग अलग विधियां क्यों हैं? विज्ञान भैरव तंत्र में इतनी सारी विधियों का उल्लेख क्यों किया गया है? स्वाभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति की मन की स्थिति अलग अलग हो सकती है। उनका जीवन, आसपास का माहौल, उनकी सोच, उनके संस्कार, उनकी मान्यता, उनके स्वप्न, आज के ज़माने में देखें तो वो क्या चाहता है, उनके आधार पर ध्यान की विधियाँ उसे शांत करने के लिए, बाह्य जो उद्वेग है, जो झंझावात है, उसे किस तरह से थोड़ा बहुत शांत किया जाए ताकि भीतर की चेतना उभर के आए। पानी में वेव्स उठा है तो पानी को शांत करे, शांत हो जाएगा। तो ये जो शांत पानी है वही चेतना है। तो चेतना में जब मन उत्पन्न होता है, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, तो ये जो वृत्ति है अंततः तो परमात्मा का की ही है, लेकिन एक चलित है, इतना ही भेद है। जब वो शांत हो जाएगी तब वो अपने स्वरूप में लीन हो जाएगी। तो यहाँ जो पांचवी धारणा है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो प्रकाशमान, सबसे पहले हम इस धारणा को शब्द सब पढ़ेंगे, फिर आगे उनकी व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। ये जो किरण रूप से प्रकाशमान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, मूलाधार से द्वादशांत चक्र तक चढ़ने वाली और द्वादशांत में जाकर प्राणत्व का त्याग कर अपानोदय के पूर्व भैरव रूप को प्राप्त करने वाली, अति सूक्ष्म आकार के भी नष्ट हो जाने पर उसके बाद प्राप्त होने वाली भैरव अवस्था है। ये जो अवस्था है भैरव अवस्था अति सूक्ष्म है। मूलाधार, हृदय शांत और द्वादशांत। द्वादशांत को हम आज्ञा चक्र के नाम में जान सकते हैं। हृदय शांत में हमारा जो चक्र है, अनाहत चक्र, जो हृदय में है, भावना के साथ जुड़ा हुआ, उसे मान सकते हैं। और जो मूलाधार चक्र है वो नीचे का चक्र है। तो तीन बातें प्रमुखतः यहाँ हो गई, तीन अलग अलग स्टेज हो गए। कोई भी साधक है उनके तीन स्टेज है, मूलाधार, हृदय शांत और द्वादशांत। अब जो प्राण की पूरी क्रिया है उनके साथ इस तीनों को जोड़ देना है। जब तक जीव नीचे है, इस जगत के अलग अलग विषयों में उलझता रहेगा। उनका जो प्राण है उनकी गति निम्न होगी तो मूलाधार में वो रहेगा। अब क्या करना है? मूलाधार से ऊपर उठ के हृदय शांत तक पहुंचना है और हृदय शांत से ऊपर उठ के द्वादशांत तक पहुंचना है।
ये जो सांसों की पूरी यात्रा है हमारी, जब भीतर प्राण लेते हैं, नीचे अपान वायु है, ऊपर प्राण वायु है, तो ये जो पूरी यात्रा है अंत में सूक्ष्म होने वाली है। उनका जो मेन लक्ष्य है वो वृत्तियों को सूक्ष्म करना है। उनका जो आकार है, अब समझे इस आकार क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है, जब सांसों सांस की गति चलती है, तब सोच के साथ वो एक आकार के रूप में प्रतिध्वनित होता है, प्रकट होता है। कुछ भी सोचा तो एक आकार के रूप में आ गया। आप समझे ये आकार जो है वो कोई सामान्य बात नहीं है, और बिना आकार के आप कुछ भी सोच नहीं सकते। अपने गाय के बारे में सोचना शुरू किया तो तुरंत ही आपके सामने गाय की पूरी चित्र आ गई। और अगर आपने गाय कभी देखी ही नहीं तो आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे तो आप ये कहेंगे ये क्या है, ये क्या है कि रूप में भी आकार आ जाएगा। कुछ भी सोचे आकार प्रकट होगा। तो ये जो सूक्ष्म आकार को नष्ट करने वाली जो स्थिति है, स्थूल आकार क्या है? स्थूल आकार मूलाधार से हृदय शांत तक है। फिर हृदय शांत में जो भावनाएं प्रकट होती है वो सूक्ष्म है। क्रोध की है, प्रेम की है, ईर्ष्या की है, लालच की है, अविद्या की, कोई भी भावना आप ले सकते हैं, वो मनोमय रूप है। तो जो नीचे है स्थूल है, क्योंकि नीचे की जो इंद्रियां है हमारी वो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है। और आप सब जानते हैं और बहुत ही सहज बात है कि जो निम्न इंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो रचित हो रहा है वो स्थूल चीज वस्तु है। साधक ऊपर नहीं उठा है तो उनका मन स्वाभाविक रूप से अविद्या में रहेगा, नीचे रहेगा, वो उनके बारे में ही सोचता रहेगा। बाह्य जो जगत के आकार है उनकी जो उटपटांग बातें हैं, ये है, ये नहीं है, ये मिला है, ये नहीं मिला, ये मिल जाता तो अच्छा होता, किसी वस्तु में ज़्यादा राग करना, द्वेष करना, अविद्या से युक्त होना, क्या कुछ वो नहीं सोचता। तो ये मूलाधार चक्र में रहता है। मूलाधार जागृत नहीं हुआ है पृथ्वी तत्व अभी तक। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा भैरवी स्थिति प्राप्त होती जाएगी और ये स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाएगी। हृदय शांत में आएगा तो पूरी तरह से भावना पर काबू पा सकेगा, क्योंकि दोनों बातें हमें डिस्टर्ब करती है। देखे, केवल मन विचलित नहीं है, मन के साथ भावनाएं भी जुड़ी हुई है। तो जो बीच वाला चक्र है, हृदय शांत, वहां से जब ऊपर उठता है कोई भी मनुष्य साधक, तब वो भावना पर कंट्रोल कर पाता है। तब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आकार है वो भी नष्ट हो जाता है, और जब वो नष्ट हो जाता है तब भैरवी स्थिति उत्पन्न होती है। अब आप ये कहेगी कि ये जो आपने कहा और ये जो इसमें लिखा है वो बहुत गुड है, और जो ऊपर उठने की बात है पूरी, और धीरे धीरे द्वादशांत में होकर शांत हो जाने की बात है, वो पूरी तरह से हम जीवन में लागू कैसे करें, इनका क्या फॉर्मूला है। अब देखो, बहुत ही सहज रूप से समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये लंबे समय तक करना चाहिए, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा। ये समझ
एक बार स्थापित कर ले, फिर जीवन में उतारने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। साधक यहाँ डर जाता है, कभी विचलित हो जाता है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी साधना छोड़ देता है, कभी कोई आवेश में आकर कोई दूसरा मार्ग ले लेता है, तो कभी मन से भी भ्रमित हो जाता है, कभी उसे आलस्य आने लगती है, मूढ़ता का शिकार हो जाता है, कभी वो क्रोधी हो जाता है, कभी एक प्रकार की हताशा हो जाती है कि अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। ये सब जो है ना, वो केवल मूलाधार से हृदय शांत तक की यात्रा है। व्यक्ति की जो साधक की जो अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलियाँ हैं, वो जैसे ही वो गुरु को बताता है, गुरु समझ जाता है कि वहाँ वो कहाँ तक पहुँचा है। हृदय शांत में है, द्वादशांत तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा, तो कैसे करे ये? यहाँ पर हर एक धारणा में, शुरुआती धारणा कुछ ना कुछ प्राण के आधार पर है, ये बताया गया है। ये इसलिए बताया गया है कि जो प्राण है उनका जो आवागमन होता है, मतलब कि हम सांस भीतर लेते हैं, गहरी सांस ली, रोकी और नीचे से ऊपर छोड़ी। जब हम छोड़ते हैं ना, तब सांस नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तब पूरा हृदय शांत भर जाता है। तो इस प्रक्रिया को एक आकार जो हम सोच रहे हैं उनके साथ जोड़ देना है। ये बात यहाँ पर है, ये रहस्य छिपा हुआ है। मतलब जब आप गहरी सांस ले, तब आपको उनके साथ साथ आकारों को भी नियमित करना चाहिए, आकार को भी सूक्ष्म करना चाहिए, क्योंकि आकार सूक्ष्म हो जाएंगे। प्रतिमाएं जो जो अलग अलग प्रकार की हमारे मन में रूप उत्पन्न होते हैं, वो रूप सूक्ष्म हो जाएंगे, शांत हो जाएगी। तब जो सोच है वो अपने आप शांत हो जाएगी, और जब सोच शांत हो जाएगी तब अपने आप ये जो सांसों सांस की क्रिया है वो विलीन हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। हम ये पता ही नहीं चलेगा कि सांस चल रही है, और व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएगा, ऊपर की स्थिति में पहुंच जाएगा। और उसी को भैरवी स्थिति कहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो जैसे शांत एकदम पानी है, जो वेव्स उठी थी वो एकदम शांत हो गई। तो ये जो शांत पानी है बिना वेव्स का, एकदम शांत, तब उस स्थिति को भैरवी स्थिति कहा जाए। और जब उनमें वेव्स उठते हैं, और वेव्स उठने के बाद आप जानते हैं कि पानी में कुछ अलग प्रकार का महसूस सफेद दिखने लगता है। तो ये जो अलग प्रकार का दिखने लगा वो जगत है। और जब ये सब शांत हो जाए और उनका आकार मिट जाए, मतलब कि हम जब सांस ले, गहरी सांस ले और बाहर निकाले, तब उनके साथ साथ जो आकार है, जो सोच है, वो भी धीरे धीरे सूक्ष्म होनी चाहिए। अगर हम सोचते रहे और सांसों सांस की क्रिया चलती रहेगी तो इतना लाभ नहीं होगा। हाँ, एक बात है कि भाई शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ये सब होगा। हमारे जो फेफड़े हैं, जो हवा से पूरे
पूरी तरीके से भरे नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में आधे अधूरे खाली रहते हैं, तो वो भर जाएंगे, ये बात है। लेकिन जब तक उनके साथ ये आकारों को नष्ट करने वाली जो पूरी ध्यान पद्धति है वो नहीं होगी, तब तक भैरवी स्थिति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति उलझा रहेगा। आप समझे, आंखें बंद है और हम भीतर ही भीतर क्रोध करते हैं। अब देखो, गुस्सा करना है तो कोई ना कोई एक आकार चाहिए। कोई व्यक्ति पर हमने गुस्सा किया, कोई व्यक्ति ने हमें कुछ बात बताई तो उन पर गुस्सा किया, उनके वर्तन पर गुस्सा किया, तो वो आकार उत्पन्न हुआ और गुस्सा भी उत्पन्न हुआ, भाव भी उत्पन्न हुआ और आकार भी उत्पन्न हुआ। तो इस आकार को साक्षी मानना है, उसे शांत करना है, और जब वो शांत हो जाएगा तब प्राण और अपान जो है वो एक हो जाएंगे, वो भी अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। तो जो धीरे धीरे ऊपर की अवस्था है, यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मूलाधार से द्वादशांत तक चढ़ने वाली स्थिति है। मतलब जो चेतना है जो नीचे तक आ गई है, वो धीरे धीरे मूलाधार से द्वादश हृदय शांत और हृदय शांत से द्वादशांत, इस तरह से उनका प्रवाह ऊपर तक आता है। तीनों को पहले समझ ले, स्पष्ट रूप से समझ लेना है, फिर उस आकार को हटाना है, आकार का साक्षी हो जाना है, आकार के साथ गिरना नहीं है। और उनके बाद जो प्राण की पूरी प्रक्रिया है, प्राण और अपान में, तो ये जो अपान वायु है नीचे की, वो ऊपर चढ़नी चाहिए। मतलब ऊपर के चक्र में धीरे धीरे अपने आप आने लगेगी। जैसे ही आप ये मन से करेंगे या प्राण से करेंगे, प्राण लेंगे, रोकेंगे, बाहर निकालेंगे, ये क्रिया जितनी सूक्ष्म होगी, आकार भी धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, आकार भी शांत होता जाएगा। तो ये धारणा हम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। आंखें बंद करें, सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को देखें, समझे। जो जनेंद्रिय और गुदा के बीच जो मूलाधार चक्र है, वो उनका एक स्थान है। ये इसलिए बताया गया है कि सभी इंद्रियां वहाँ तक आ गई। जो जनेंद्रिया है, काम आदि इंद्रिया है, जो आहार है, जो हम खाना खाते हैं, उन पर जो हमारी रुचि रहती है कि मुझे ये स्वादिष्ट खाना मिले, तो ये जो इंद्रिया है वो भी वहाँ आ गई। और जो सत्ता संपत्ति की लालच है, जो दंभ है, गर्व है, हिंसा की भावना है, वो सब एक अविद्या के रूप में वहाँ आ गई है। मतलब साफ है कि जो इस चक्र से ऊपर नहीं उठा, हृदय शांत से मूलाधार चक्र, इस बीच में ही फंसा है, जो खान पान और मैथुन में फंसा है, उस जीव की ये जो ऊपर की यात्रा नहीं होगी, वो आकार में और नीचे के चक्र में फंसा रहेगा। उसे ही कुंडलिनी शक्ति को सुसुप्त हो गई ऐसा कहा जाता है। जब वो डेवलप होगी, जब धीरे 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 हम ध्यान से वो करेंगे, प्राणायाम की क्रिया से करेंगे। देखो, एक दूसरी बात भी है, भक्ति मार्ग में समर्पित भाव है, गुरु से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, ये समर्पण, ये भाव को काबू में करने की बात है। जब व्यक्ति अपने हृदय पर, हृदय के माध्यम से परमात्मा से मिलता है, तब जो नीचे के चक्र है ना, वो उनके वश में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परमात्मा में, उस गुरु से उतना एकरूप हो जाता है कि जो दूसरी इच्छाएं हैं, जो दूसरे प्रकार के प्रलोभन हैं,
अविद्या आदि मूढ़ता है उनमें से हट जाता है। तो तीनों चक्र महत्वपूर्ण, उसी जान लेने से। और जो द्वादशांत है ऊपर का संकल्प विकल्प मन का है, जो आज्ञा चक्र है ऊपर इस यहाँ पर, वो आज्ञा चक्र जो है वहाँ मन का स्थान है। और संकल्प विकल्प होना ये उनका एक लक्षण है। तो हृदय शांत में जो जो भावनाएं उठती है उनके आधार पर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो, और जो नीचे जो चक्र है मूलाधार, उन तीनों की साम्य अवस्था करे और आकार को नष्ट करे तो भैरवी स्थिति प्राप्त होती है।